बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल्स का अभ्यास कराऊंगा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। न्यूमेरिकल 1 ध्यान दीजिए। ये x बराबर के नॉट टी शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं तो वेग स्थिरांक का मान कितना होगा? प्यारे बच्चों, पहले तो जो इस सवाल में दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए और फिर फॉर्मूला लगाइए। ये जो फॉर्मूला दिया है x बराबर के नॉट टी, यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में, तो बच्चों यहां पर आपका x बराबर दिया है 80%। 80% का मतलब होता है बच्चों 80/100। पदार्थ की मात्रा x बराबर दिया है 80%, और 80% को हम लोग लिख सकते हैं 80/100। 0 से 0 कट गया बच्चों, ये आपका आ गया 0.8। अब बच्चों 160 मिनट लगते हैं, यानी यहां पर समय t का मान है, t बराबर दिया है 160 मिनट। कह रहा है वेग स्थिरांक का मान कितना होगा? बच्चों आपको वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात करना है। आपको वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात करना है, अर्थात आपको मालूम करना है k बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों सूत्र ये लिखा है, x बराबर दिया गया है के नॉट टी। अब बच्चों आप इसमें k की वैल्यू रख दीजिए। k की वैल्यू है 0.8, और बच्चों यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू दी गई है 0.8 और k नॉट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो k नॉट, ये आपका k और ये आपका जो नॉट है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए नॉट लगता है, इसको k0 भी कहते हैं। बच्चों टाइम यहाँ पर दिया गया है 160। बच्चों ये 160 गुणे में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो आपका k0 इक्वल टू के नॉट इक्वल टू आ जाएगा 0.8 भागित 160। ये बच्चों दशमलव हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो बच्चों ये आपका 1/200 आ गया, और इसका हम लोग भाग देंगे तो आएगा 0.005। तो बच्चों ये आपका वेग स्थिरांक के नॉट या k0 इक्वल टू 0.005 आ गया है। तो बच्चों 0.005 आपका के नॉट का मान हो गया है। बच्चों तो आपका के नॉट शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के नॉट इक्वल टू 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आ गया। अब बच्चों मैं आपको न्यूमेरिकल दूसरा बता रहा हूं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के नॉट बराबर 3 गुणा 10⁻²- मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो बच्चों सबसे पहले आप के नॉट इक्वल टू जो दिया है, के नॉट इक्वल टू 3 गुणा 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स को लिख लीजिए। यदि 25 सेकंड के बाद अभिकारकों की सांद्रता 0.5 एम पाई जाती है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का परिकलन कीजिए। माना अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बराबर a, माना अभिकारकों की प्रारंभिक
सांद्रता बराबर A मोल पर लीटर है या मोल लीटर इनवर्स है। अब 25 सेकंड के बाद अभिकारकों की सांद्रता 25 सेकंड के बाद अभिकारकों की सांद्रता बराबर A माइनस 0.5 मोल लीटर इनवर्स। अब बच्चों हम लोग सूत्र लगाएंगे x बराबर K0 गुणा T और बच्चों सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे, सारे मानों को इसमें रख देंगे। तो K0 की वैल्यू रखेंगे 3 गुणा 10 की घात -2 और x 25 सेकंड के बाद सांद्रता है A माइनस 0.5, यहां पर रख देंगे A माइनस 0.5 और समय दिया है 25 सेकंड। तो बच्चों यहां पर समय भी लिख लेंगे t बराबर 25 सेकंड, तो समय की जगह पे 25 रख देंगे। अब बच्चों इसको हम लोग हल करेंगे, तो ये ध्यान दीजिए ये आपका हो गया A माइनस 0.5 बराबर हो जाएगा 25 यानी 75। बच्चों 3 और ये 10 की घात -2 नीचे जाके आपका हो जाएगा 100 और ये 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25 और बच्चों ये हो गया 25 चौको 100। अब बच्चों ये आपका माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। A का मान आ जाएगा A बराबर दशमलव लगाया यहाँ 0 हो गया, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20 और ये माइनस है बच्चों, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.5। अब बच्चों इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, 7 + 5 12, ये 12.5 मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर आ गया। तो बच्चों ये आपका दूसरा सम था। प्यारे बच्चों इस सम को आप लोग अच्छी तरह से तैयार करिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है बच्चों।